हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एसएस ट्रेडिंग एकेडमी। माई सेल्फ स्मिथ से। गाइस, पिछले कई दिनों से हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मार्केट में कोई डायरेक्शनल ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट काफी ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ चल रहा है। और बैंक निफ्टी निफ्टी तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखा हमें, बट बैंक निफ्टी काफी छोटे से रेंज में मूव कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कैसे काम करने वाला है और हम क्या ट्रेड बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके ओरियन, तो जैसे कि लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी और एक स्टॉक दिया था बजाज फाइनेंस। तो ये कैसे काम किए वो हम देख लेते हैं। जो लास्ट मार्केट ट्रेडिंग सेशन था उसके लिए मैंने दिया था कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम बाई करेंगे और ये टारगेट सर्च। तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ना एक छोटे से रेंज में 230 पॉइंट्स के रेंज में जो है कि मोमेंटम किया हुआ है। और आप इसे देखोगे इसके प्रीवियस डे भी, तो यहाँ से अगर यहाँ का रेंज देखोगे तो ये भी 200 पॉइंट का था। मतलब 2 दिन में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट का मूव किया, जो कि ये एक दिन का काम होता है बैंक निफ्टी का मूव करने का। दूसरा आप देखोगे मार्केट में एक साफ ना बाइंग देखने को मिल रहा है ना सेलिंग मिल रहा है। आप देखोगे पिछला कुछ दिन में कि इस एरिया पे जितना दिन मार्केट था, यहाँ से आप देख लो यहाँ तक ये 390 रुपीज के रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट किया। तो भी ऐसा नहीं था कि आप इसमें कोई प्रॉपर ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे जस्ट साइडवेज मार्केट का जो ट्रेड मिलता है, छोटे छोटे पॉइंट्स स्कैल्पिंग आप समझ लो, वो कर सकते थे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा इसका जो 200 पॉइंट का रेंज था, ये देखो ये कितना का है, 200 पॉइंट का रेंज है। ये कितना का है, ये आपका थोड़ा सा ठीक है 370 पॉइंट का, बट ओपनिंग से आप देखोगे तो 200 ऊपर और 200 नीचे। तो ओवरऑल क्या है कि मार्केट जो है एक रेंज में चल रहा है। इसमें ऑप्शन सेलर जो है, जो नॉन डायरेक्शनल करते हैं वो पैसा बनाएंगे, जो स्टार्टर स्ट्रैंगल करते हैं वो पैसा इसमें बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा मार्केट कहाँ पे जा सकता है। तो हमने देखा कि बैंक निफ्टी में जो है आपको टारगेट्स नहीं मिले, बट ये टारगेट्स आपको कल देखने को मिल जाएगा। मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप आई थिंक यहाँ पे ओपन होने वाला है और इसके बाद ये टारगेट्स आपको मिलेगा। तो कल का प्लान जो होगा उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज चार्ट पे दिखाता हूँ। भाई जब आप देखोगे ना तो पिछले कंसेक्यूटिव 3 डेज से मार्केट क्या है ना, अपने इस बॉटम से यहाँ तक की कितनी जर्नी, अराउंड 1200 रुपीज की मूवमेंट कर चुका है, जो कि ट्रेंडिंग नहीं था। स्लो एंड स्टडी मार्केट जो मूव कर रहा है। आप देखोगे ये एक पैरेलल चैनल है, जिस चैनल में मार्केट अपने आप को मूव कर रहा है। तो अभी अगर चैनल का आप टॉप देखोगे तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो 970, तो 41,000 जो आपका एरिया होगा, 41,000 से लेके 41,100, इस एरिया के बीच में आपको कहीं भी डबल टॉप देखने को मिलता है। हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं और नेकलाइन टूटने पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में एक सेलिंग है। मैं बाइंग के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूंगा। अगर सेलिंग आता तो एग्रेसिवली करूंगा, बट बाइंग में थोड़ा सा कम क्वांटिटी से। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना पॉइंट का मूव है, 1200 है। सेम आप देखोगे इसके पहले मार्केट क्या किया था, यहाँ से इस बॉटम से ये 2 दिन 3 दिन जो मूव किया था, कितने पॉइंट का मूवमेंट किया था आप देखो, अराउंड 1200। तो मार्केट जब 1200 पॉइंट मूव कर देता है तो मार्केट कैसे चलता है आपको पता है, इम्पल्सिव, करेक्टिव, देन इम्पल्सिव, ये मार्केट का वेव होता है। ना कि मार्केट ऐसे चलते जाता है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जो है वो इम्पल्सिव वेव आ चुका है, अब करेक्टिव आना चाहिए, देन इम्पल्सिव आया। तो कितना करेक्शन आ सकता है, तो आप देखोगे इस एरिया पे 1200 पॉइंट का मूवमेंट था। अगर आप इस बॉटम तक देखोगे और इस बॉटम तक स्केल लगा के देखोगे कितना पॉइंट का रिवर्सल आया था, तो आप देखो 880 रुपीज का रिवर्सल आया था। तो कल मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कल अराउंड 500 पॉइंट, 590 नहीं, 500 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन मेरा रहेगा कि मार्केट में अगर सेलिंग मुझे देखने को मिलता है इस एरिया से कहीं टॉप बन के, हम ये सारे एरिया को कैप्चर करने वाले। यहाँ से समझ लो कि आपका अराउंड 500 पॉइंट, 600 पॉइंट के आसपास है। तो आपको मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हैं कहाँ पे मार्केट कल मूव कर सकता है और ये कर सकता है। आप देखोगे इस ये प्रॉपर अपने इस एरिया पे खड़ा है जहाँ पे फर्स्ट टाइम में आया है, जहाँ से मार्केट को सेलिंग यहाँ से मिला था 526 से। तो कल मार्केट में आपको जो सेलिंग देखने को मिल सकता है वो एरिया क्या हो सकता है वो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। पर आपको 41,095 जो ये एरिया दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट जो ये गैप क्रिएट किया था ये वाला, तो ये गैप कल जो है 200 250 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करके इसको खत्म कर देगा, क्लियर कर देगा। अगर मार्केट 41,950 और 40
सॉरी 40,950 और 41,000 के आसपास ओपनिंग करता है, तो मैं इसे थोड़ा सा मूव करने दूंगा अराउंड 41,150 200, कहीं से भी मुझे सेलिंग दिखेगा मैं सेलिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर रखूंगा, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो बाइंग में कम है। आप देखोगे कि ये सारा जो है सेलर का जोन है, इस जोन से सेलिंग मार्केट में आना शुरू हो जाता है। तो ये जो जोन जो है आपका 41,200 के आसपास, कल के लिए लेवल्स क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। कल आपको बाइंग अगर प्लान भी करना है 41,200 के ऊपर अगर मार्केट जाता है देन बाइंग प्लान करना है। और सेलिंग में आपको बताता हूँ, अगर मार्केट कल थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और 41,900 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, अगर अपने आप को 40,900 के नीचे मार्केट सस्टेन रखा है कुछ टाइम तक, तो आपके लिए इसके नीचे सेल करना सही ऑप्शन होगा। और इसमें आप टारगेट जो है 2 टारगेट्स बना सकते हो नीचे के लिए, एक ये और दूसरा ये है। तो टारगेट्स का कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। ये आपके 2 टारगेट्स हो गए नीचे के लिए। एक्सपेक्टेड है मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होगा, और जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगा नो ट्रेड। जब ये रेंज टूटेगा तो हम ये प्लान करेंगे। और ये कम से कम जो यहाँ पे टारगेट है ये आपका अराउंड देखोगे तो 300 एंड 400 500 पॉइंट का आपको टारगेट यहाँ पे कल देखने को मिल सकता है। या तो कल साइडवेज मार्केट जैसे अभी चल रहा है उस रेंज में चलेगा और इसके ऊपर बाई करेंगे। और मोमेंटम अच्छा दिखता है यहाँ से बाइंग मिलता है, तो पहला टारगेट जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा 41,390। दूसरा टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 490। तो ये आपके होगा बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल्स। आते हैं निफ्टी पे। तो गाइस निफ्टी मैंने आपको दिया था कि अगर निफ्टी इस रेंज के ऊपर ट्रेड करता है तो ये टारगेट्स मिलेंगे, और इसके नीचे आता है तो ये टारगेट्स। तो हुआ क्या कि मार्केट जो है कि 3 o'clock के बाद ब्रेकआउट करता है, तो ये एनालाइज हमारे कोई काम का नहीं रहा, ये वेस्ट हो गया। तो इसे हम इग्नोर करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में क्या मोमेंटम हो सकता है। आप देखोगे निफ्टी में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया था और ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ इस लो के नीचे आपको दिया भी 30-40 पॉइंट जो देता है। अब हम देखते हैं निफ्टी को, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी क्या है। देखो मार्केट को ना कभी भी अगर कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर के लिए करना है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, गैप नहीं बना सकता है। गैप अगर कभी भी आपको दिखता है कि मार्केट गैप क्रिएट किया है, सो आई एम श्योर कि ये वापिस आएगा इस गैप को फिल करने और फिर ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम लॉन्ग अभी प्लान नहीं कर सकते जब तक ये एक बार सेलिंग आए और एक गैप ना फिल हो तब तक के लिए। और आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ऐसा होगा, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। दूसरा आप देखोगे कि निफ्टी उस ट्रेन लाइन एरिया पे आ चुका है जहां से इसे रिजेक्शन मिलने वाला है, जो कि 466 के आसपास है, जैसे मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बताया था। तो अभी हम हार्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं और निफ्टी में देखते हैं क्या एक्सपेक्टेशन है, कहाँ तक मूव कर सकता है कल। तो कल निफ्टी में मुझे जो दिख रहा है वो आपको जो ट्रेड करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एरिया होगा 457 का। इसके ऊपर क्लोजिंग आता है देन आपको जो टारगेट्स मिल सकते हैं वो इस 500 के आसपास मिलेंगे, ज़्यादा बड़ा टारगेट्स नहीं होगा 523 के। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और इंट्रा डे लेवल्स को थोड़ा सा स्मूथ किया जाए। अभी गाइस देखो कि यहाँ से ऊपर निकलते ही मार्केट अभी कहाँ पे है 400 पे। 40-50 पॉइंट क्रॉस करते ही जैसे 55 को क्रॉस करेगा आपको 520 500 ये 500 के आसपास 510 513 तक आप प्रॉफिट बुक कर लेना। जैसे कल वापस इस स्विंग को निफ्टी क्रॉस करता है 367, तो निफ्टी में आपको जो टारगेट्स मिलेगा वो पहला टारगेट से स्विंग ले सकते हैं और दूसरा टारगेट आपको ये मिलेगा। तो निफ्टी में भी आप देखोगे तो निफ्टी भी कंटिन्यू अपने आप को या इस लो से अराउंड 463 पॉइंट का मूव कर दिया है। सिमिलरली जैसे बैंक निफ्टी में हमने चेक किया था, यहाँ पे इसने कितने 400 पॉइंट के 370 पॉइंट के आसपास मूव किया, देन वापस सेलिंग कितने पॉइंट का है 250 पॉइंट। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट मुझे दिख रहा था, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे इस स्विंग से इस स्विंग तक का, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ तक मार्केट जो है 178 और आई एम श्योर की गैप फिल भी हो सकता है 70,100 के आसपास। तो ये आपके निफ्टी के टारगेट्स हो गए और लेवल्स हो गए कल के लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आते हैं, आपको मैंने एक स्टॉक दिया था बजाज फाइनेंस, जो कि काफी बढ़िया परफॉर्म किया। मैंने बताया था कि कल बजाज फाइनेंस अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है
तो आपको ये टारगेट्स मिलेगा। तो कल आप देखोगे मार्केट कंटिन्यू मैक्सिमम टाइम इस बॉटम पे सपोर्ट लिया, फिर आपको इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। आपके पास दो तीन ऑप्शन थे, एक तो यहाँ ट्रेड में एंटर करने का, दूसरा यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते थे क्योंकि 315 का ब्रेकआउट था, तो एक ही ऑप्शन थे। तो हम बजाज फाइनेंस में देखेंगे तो टारगेट हमें कितना मिलता है, और इस ब्रेकआउट से यहाँ तक देखेंगे तो आपको 62 रुपीज का, मतलब निफ्टी से बढ़िया बजाज फाइनेंस जो है आजकल आज मूव कर रहे हैं। आप देखोगे बजाज फाइनेंस में मूवमेंट देखो, एक दिन का मूवमेंट है 100 पॉइंट का, निफ्टी तो 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट में ही बंद हो जाता है। तो कल के लिए मैं आपके लिए जो स्टॉक लाया हूँ वो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इसलिए लाया हूँ कि आप देखोगे रिलायंस में शार्प बाइंग आया हुआ है, यहाँ से देखोगे शार्प बाइंग आया है, थोड़ा सा खुद को कंसोलिडेट किया। आप इसे पोलन फ्लैग जैसे देख सकते हो, क्योंकि मेरे नज़र में पोलन फ्लैग है। तो कल अगर रिलायंस में, पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि रिलायंस कभी भी ऐसे शार्प बाइंग आता है ना तो आपको लगता होगा बाइंग नहीं आता, आता है। आप देखो यहाँ पे क्या होता है रिलायंस में, रिलायंस में कंटिन्यू एक शार्प बाइंग देखने को मिला, फ्लैग बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर से फ्लैग बनाया, फिर ब्रेकआउट किया, मूव किया। तो रिलायंस में पोल एंड फ्लैग जो चार्ट पैटर्न है वो काफी बढ़िया काम करता है। आप इससे बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ रिलायंस में लेवल्स क्या हो सकते हैं। पहले तो रिलायंस जैसे आपको क्लोजिंग देता है 40 के ऊपर, 2340 के ऊपर जैसे रिलायंस में क्लोजिंग मिलता है, हम बाइंग के लिए जाएंगे, और बिलो 2316 हम सेल करेंगे। तो पहला टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 1215 रुपए का, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो रिलायंस में मेरा एक्सपेक्टेड है वो आपको ये मिल सकता है। और बाइंग साइड के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर जब रिलायंस प्लान करोगे तो पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो 2358 का रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है रिलायंस में तो आप इस टारगेट के लिए भी जा सकते हो 2370, क्योंकि रिलायंस जो है आपको 20-25 रुपए का टारगेट इजिली दे देता है, 10 रुपए तो देता ही है कम से कम। तो 30 रुपए का भी टारगेट आराम से आपको मिल सकता है रिलायंस में, दोनों साइड में 25-25 पॉइंट्स का टारगेट। तो ये आपके लिए कल का मार्केट एनालिसिस है। ओके ओके, तो जैसे कि हमने रिलायंस, बैंक निफ्टी, निफ्टी सारे को एनालाइज कर लिया। जैसे कि मैं मानता हूँ कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान, देन सक्सेस आपका ज़्यादा मिलता है। अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा और हम मार्केट में जब जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे लाइव मार्केट में जो हम कैप्चर नहीं कर पाते। लाइक कोई ट्रेंड लाइन है जिसे हमने प्री मार्केट एनालिसिस में देखा था बट लाइव मार्केट में आपको ध्यान नहीं आया। तो इसलिए पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, देन जाके आपको ट्रेड प्लान करें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। बाय बाय।